discuss the political science strategy for class 12th CBSE। सो अब हम देखने जाएंगे सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करना, हमारी स्ट्रेटजी बिल्ड करना, राइट। तो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस, हमको इसको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लास 12th में 2 बुक्स है जो कि डायरेक्टली डील करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और एक डायरेक्टली डील करती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया से, राइट। फिर उसके बाद उसमें अप्रोक्सीमेटली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें 7 चैप्टर्स हैं और उसमें जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, जो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर है, प्लस कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चैप्टर डील करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, प्रैक्टिकल कंडीशन से कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ और मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 से मतलब ये चीज डील कर रही है। प्लस उसके बाद हमारे कुछ ऐसे चैप्टर मिलते हैं जो थोड़े थियोरी के साथ मिलाकर प्रैक्टिकल अप्रोच हमें प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत है, एनवायरनमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है। ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा जर्नल वे में लिखे हुए हैं। प्लस हमें थ्योरी और 2 है क्लास 12 CBSE की, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की से डील कर रही है और उसके अंदर हमारे चैप्टर्स जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, politics of planned development, India's external relations, challenges to and restoration of the Congress system, crisis of democratic order, regional aspirations, recent developments in Indian politics। So basically एक हमारा टाइमलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा ये हमें अब ज़रूरी होता है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि अगर जब तुम पढ़ रहे हो तो इस बुक को इस वाले सीक्वेंस में पढ़ना, बिकॉज एक टाइमलाइन फ्रेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड होना चाहिए ताकि हम आगे जाके हमारी जो नॉलेज है उसे अप्लाई कर सकें, राइट। तो इधर हम पहले फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, देन सेकेंड, देन 5, 6 और 8, बाकी के जो चैप्टर 3rd, 4th और 7th, देखो 7th चैप्टर है डायरेक्टली डील कर रहा है वो रीजनल एस्पिरेशन से, तो हमको रीजन वाइज रीजन स्टडी करना है उसको। 4th चैप्टर डायरेक्टली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डील करता है और जो 3rd चैप्टर है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से डील कर रहा है। तो ये जो चैप्टर है वो थोड़े हम बाद में भी करेंगे ना, तो उसको हमारा एक बेस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमको टाइमलाइन से जरूरी हमें समझना पड़ेगा, इलेक्शन वाइज समझना पड़ेगा कि उस समय इंडिया की पॉलिटिक्स क्या चल रही थी। तो मैंने ये सीक्वेंस यहाँ पे बना दिया कि इनिशियल कंडीशन को ये बता रहा है, ये 2 चैप्टर हमें इनिशियल कंडीशन बता रहे हैं, ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फॉरेन पॉलिसी से चैप्टर 4 डील करता है और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये इकोनॉमिक कंडीशन से। कांग्रेस और उसके इलेक्शंस और उसके बाद की जिस इमरजेंसी वाला पॉइंट था वो ये 5th और 6th चैप्टर में आता है और जो 8th चैप्टर है वो डायरेक्टली रीसेंट पॉलिटिक्स से डील करता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इसी सीक्वेंस में पढ़े ताकि वो हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो सके।